क्लास 9th के लिए कुछ बेस्ट बुक्स का सजेशन मैं देना चाहूँगा इस वीडियो में. एक्चुअली द रीज़न वाई आई वॉन्ट टू गिव दिस सजेशन इज़ बिकॉज मुझे लगता है कि एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 9th में सीखना या 10th में सीखना इज़ कि आप खुद से प्रिपरेशन कर पाओ. क्योंकि देखो 9th-10th वाले बच्चे पता है आगे क्यों रहते हैं, क्योंकि 11th-12th में जो बच्चे जेई प्रेप करते हैं ना, मोस्ट ऑफ देम रिलाई ऑन देयर टीचर्स. बट जो लोग 9वीं-10वीं से चीज़ें पढ़ने लग जाते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ सेल्फ स्टडी ऑल्सो, राइट. तो उससे क्या है, वो एक स्किल डेवलप होती है खुद से चीज़ें सीखने की, और वो लोग फिर वो जेई एडवांस की डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने की, इरूडो बनाने की हालत में आ पाते हैं, राइट. सो कंटिन्यू करते हैं. उससे पहले यदि नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन ऑन कर देना फॉर द बेस्ट जेई एंड ओलंपियाड गाइडेंस. ऑल्सो माई JEE 2028 कोर्स इज अवेलेबल फॉर जस्ट ₹5,000 यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन. तो जाके उसे तुरंत लो. उसमें मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा इन सम एरियाज एंड इन अदर्स द करिकुलम आई हैव डिजाइंड, सो यू विल एब्सोल्युटली बेनिफिट फ्रॉम इट. एंड इफ यू वांट टू गेट अ रैंक लाइक माइन देन यू शुड गेट इट. तो बुक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है. मतलब किसी भी प्रकार से खुद से पढ़ना है. इट डजंट हैव टू बी अ बुक, इट कुड बी सम नोट्स, इट कुड बी सम यूट्यूब लेक्चर्स, व्हाटएवर. बट खुद से चीज़ें समझने वाली जो हैबिट होती है ना, सेल्फ स्टडी, वो आपको सीखनी होगी. तो कुछ बुक्स मैं सजेस्ट करूंगा. इन सारी बुक्स के नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. तो सबसे पहली बुक जो थोड़ी डिफिकल्ट है मेरे हिसाब से, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स HC वर्मा. बहुत टाइम टेस्टेड बुक है. देखो ये बुक 1980s में पब्लिश हुई थी जहाँ तक मुझे याद है, और 1990s में भी जे एस्पिरेंट यूज़ करते थे, 2000 में भी करते थे, 2010s के अंदर मैं खुद पढ़ता था, मैं करता था, 2020s में भी यूज़ होती है. इट्स अ वेरी ट्राइड एंड टेस्टेड बुक, एंड इट्स अ बुक जो बहुत ईजिली रिटर्न है, जो समझ सकता है 9th का बच्चा भी, क्योंकि मैं समझता था, ठीक है. और आजकल के बच्चे तो और ज़्यादा एडवांस्ड है, आप तो शायद और ज़्यादा समझ जाओगे. सो प्लीज़ स्टडी दैट बुक. इट्स अ वेरी वेरी गुड बुक, स्पेशली फॉर अ बिगनर लाइक यू, ठीक है. मैं तो इतना कहूँगा कि आपने केवल वो HC वर्मा भी अगर फिनिश कर दी ना 11th में घुसने से पहले, दैट इज़ अ ह्यूज, मतलब यू हैव क्वालिफाइड फॉर बीइंग ऑल इंडिया रैंक 1, अगर तुमने इतना कर लिया है तो. इनफैक्ट आप उससे आधी भी कर लिया ना, HC वर्मा की वॉल्यूम 1 भी कर लिया, दैट विल एक्चुअली क्वालिफाई यू टू बी अ टॉप 10, टॉप 100 टाइप ऑफ रैंकर, क्योंकि आपका इतना लेवल बन चुका है तब तक, राइट. सेकंड बुक आई वुड सजेस्ट इज चैलेंजेस एंड थ्रिल्स ऑफ प्री कॉलेज मैथमेटिक्स. मैथ्स की बुक है. मैथ्स में मैं ये एक बुक ही बोलूँगा, एंड मे बी 11th NCERT. ये CT-PCM बुक इंपॉर्टेंट क्यों है, वैसे ये RMO एग्जाम के लिए बनी हुई किताब है, बट स्टिल इट विल टीच यू अ लॉट ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है. आउट ऑफ द बॉक्स सोचना आपको आ गया ना, तो बाकी सब चीज़ें खुद ही कर लोगे, ठीक है. सो दैट इज़ वाई दिस बुक इज़ इंपॉर्टेंट. प्लीज़ गेट दिस बुक, इट विल हेल्प. हाउएवर कुछ चीज़ें इसमें JEE से बियॉन्ड भी जाती है, और कुछ चीज़ें JEE की इसमें नहीं है, इसलिए मैं 11th NCERT भी बोलूँगा. उसमें कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज़्यादा अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, जो आपको मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 बुक्स इज रियली गुड, ठीक है. अगेन दिस बुक इज लिंक इन डिस्क्रिप्शन. केमिस्ट्री के लिए आई वुड सजेस्ट ओनली वन बुक, 11th क्लास की NCERT का पार्ट 1. पार्ट 2 इज़ नॉट रिलेवेंट फॉर यू. थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, 1-2 चैप्टर ऑक्सीडेशन वगैरह, बट पार्ट 1 पे ही ध्यान देना. आई थिंक अब शायद मर्ज भी हो गई है शायद, बट ठीक है. मतलब पॉइंट इज कि फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर पढ़ लेना, और पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लेना. इसके बियॉन्ड मत जाना, क्योंकि इसके बियॉन्ड चीज़ें समझ में भी नहीं आएंगी और समझने की जरूरत भी नहीं है. मतलब इफ़ यू आर स्मार्ट, इवन देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू कैन इन्वेस्ट द टाइम इन योर मैथ्स और फिजिक्स. फिजिकल केमिस्ट्री पूरी पढ़ लेना 11th की फ्रॉम NCERT, दैट शुड सफाइस, ओके. तो ये कुछ बुक्स हैं जो मतलब एक एडवांस्ड क्लास 9th का स्टूडेंट पढ़ सकता है. यू शुड स्टडी दैम इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी. मैं मतलब ऑलमोस्ट हर महीने एक बार तो वीडियो बना के बोलता हूँ कि भाई ये किताब पढ़ो, बिकॉज दिस आर एक्चुअली गुड एंड दिस इज ऑल यू नीड, ओके. सो यू कैन फाइंड द लिंक टू ऑल दिस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी. और इसके अलावा एक ऑनलाइन रिसोर्सेज को भी यूज़ किया करो. आजकल के यूट्यूब वगैरह पे भी अ लॉट ऑफ लेक्चर्स आर देयर, जो आपको बहुत डिटेल में जाके हर चीज़ समझा देते हैं, जो पहले नहीं होता था, राइट. फ्रेंकली मतलब इफ़ आई वॉज इन क्लास 9th नाउ, आई वुड हैव लर्न सो मच मोर, बिकॉज आई वुड हैव इंटरनेट एक्सेस बहुत अनइंटरप्टेड. मतलब आई हैड इंटरनेट एक्सेस, बट इट वॉज लाइक you can download a few PDFs. You cannot like watch YouTube all day long like you can do now, right? So make use of online resources, and if you want the best online resource, my JEE 2028 course is the best resource. Using the first link in description, you can get it for just ₹5,000 till 3rd November. Okay? इससे बढ़िया रिसोर्स नहीं मिलेगा, ठीक है. मैं खुद वो रैंक्स ला चुका हूँ जो आप लाना चाहते हो, सारे ओलंपियाड जॉब करना चाहते हो. आई हैव क्रैक्ड देम ऑल with good ranks, so I can actually help you clear those. I'm someone who has actually done that and mentors thousands of students to do that as well, not just बस ऐसे ही बोलने आ गए, पढ़ाने आ गए. I've actually done those things which I claim, so I know what it takes and you are in good hands with me. Okay, so using the first link in the description, get it. And यदि आपको और रिसोर्सेज चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. गुड लक.